कौन सा कर्म करने से मिलता है कुत्ते का जन्म। इस कहानी में भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे थे जब उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। श्री राम ने द्वारपाल से कुत्ते को वहां से भगाने के लिए कहा। अगले दिन वही कुत्ता फिर से आकर रोने लगा और द्वारपाल ने उसे फिर से मारकर भगा दिया। तीसरे दिन वही कुत्ता फिर से आ गया और रोने लगा। इस बार भगवान श्री राम ने उसे भगाने के बजाय उसके रोने का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि वह कुत्ते को सभा में लाए। कुत्ता तब भगवान श्री राम से बोला, हे महानुभाव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है। यह सुनकर श्री राम उसकी पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। कुत्ता भगवान श्री राम से कहता है कि वह देवालय, यज्ञशाला, मठ, राजभवन, गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसे एक पाप योनि में जन्म मिला है। वह श्री राम से निवेदन करता है कि वे स्वयं उससे मिलने आएं। द्वारपाल कुत्ते की बातें श्री राम तक पहुंचाता है और भगवान श्री राम स्वयं एक छड़ी लेकर कुत्ते से मिलने के लिए जाते हैं। श्री राम कुत्ते से उसका दुख पूछते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया और स्वयं यहाँ आए। मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिससे मेरा पैर टूट गया है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इस प्रकार कुत्ता भगवान श्री राम से न्याय की याचना करता है। कुत्ते की बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उस सन्यासी को बुलाया और पूछा कि उसने किस अपराध के कारण कुत्ते का पैर तोड़ दिया। इस पर सन्यासी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरा भिक्षा का अन्न छू लिया। उस समय मतदान का समय था और मैं बहुत भूखा था। उसके इस कृत्य से मुझे क्रोध आ गया और मैंने उसे वहां से भगाने के लिए एक पत्थर उठाकर मारा, जो उसके पैर पर लग गया और उसका पैर टूट गया। सन्यासी ने यह स्वीकार करते हुए बताया कि उसका क्रोध उस समय उसके भूख और परिस्थिति की वजह से था और इस कारण उसने कुत्ते पर पत्थर फेंक दिया। सन्यासी की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, स्वामी जी, यह कुत्ता एक ज्ञानविहीन प्राणी है। इसे सही और गलत की समझ नहीं होती। अगर इसने आपके अन्न को छू लिया था, तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसलिए असल में आप ही इसके अपराधी हैं। इसके बाद श्री राम ने कुत्ते से कहा कि वह सन्यासी का अपराधी है और उसे सजा देने का अधिकार है। कुत्ते ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी मठ का मालिक बना दिया जाए। श्री राम ने कुत्ते की बात को स्वीकार किया। उन्होंने सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर पालकी में बिठाया और वाद्य यंत्रों के साथ उसे एक मठ में ले जाकर वहां का मालिक बना दिया। इस कहानी में कुत्ते की विनम्रता और न्यायप्रियता को दिखाया गया है, जिसमें वह बदले की भावना से नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से काम लेता है। अयोध्यावासियों ने जब यह देखा कि कुत्ते ने सन्यासी को दंड देने के बजाय उसे मठ का मालिक बना दिया, तो वे हैरान हो गए और भगवान श्री राम से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे ऐसा सम्मान क्यों दिया, जबकि सन्यासी ने कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। प्रभु श्री राम ने उत्तर दिया, इस सवाल का जवाब आपको उसी कुत्ते से पूछना चाहिए। तब सभी लोगों ने कुत्ते से पूछा, तुमने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे मठ का मालिक क्यों बना दिया? कुत्ते ने जवाब दिया, मैंने उसे इसलिए मठ का मालिक बनाया, क्योंकि जब मैं अपने पिछले जन्म में एक मठ का मालिक था, तब मेरे अंदर घमंड और अहंकार आ गया था। मुझे अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं हुआ और इस कारण मुझे यह कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब मैंने देखा कि यही सन्यासी भी ऐसा ही रास्ता अपना रहा है, इसलिए मैंने उसे मठ का मालिक बना दिया।
ताकि वह भी वही अनुभव करे और अपने कर्मों का फल पाए। इस कहानी में कुत्ते ने यह संदेश दिया कि सत्ता और अधिकार से घमंड आ सकता है, जो अंततः पतन का कारण बनता है। कुत्ता उन सभी लोगों को समझाते हुए कहता है, भाई लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जीवन में जो लोग दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, वे गंभीर परिणाम भुगतते हैं। जो लोग खेतों में उत्पन्न फसलों और संपत्ति को अनुचित तरीके से हड़पते हैं, मठ, बगीचे, दान में मिले गांव और पवित्र स्थानों के अधिपति होकर भी उनका दुरुपयोग करते हैं, स्त्रियों और बच्चों की संपत्ति छीनते हैं, गाली गलौज करते हैं, अन्याय फैलाते हैं, राजा के दरबार में याचक बनकर पहुँचे लोगों को भगा देते हैं और दूसरों की संपत्ति को छल से हड़पते हैं, ऐसे सभी लोग अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना मरने पर कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। कुत्ता आगे कहता है, और ऐसा ही उनके साथ भी होता है जो प्रायश्चित के लिए धन का दुरुपयोग करते हैं, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई सामग्री में से चोरी करते हैं और बेईमानी करके धन की अधिकता करने की कोशिश करते हैं। इन सभी लोगों का अंत यही होता है कि वे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में आते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक अटल नियम है। कुत्ता अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैंने भी कुत्ते का जन्म इसलिए पाया है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में एक मठ का महंत था। उस समय मुझे सत्ता और अधिकार का घमंड हो गया था और मैंने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया। मठ की देखभाल में लापरवाही बरती और अनुचित तरीके से व्यवहार किया। इसी कारण इस जन्म में मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। मैंने उस सन्यासी को मठ का मालिक इसलिए बनाया है ताकि उसे भी वही अनुभव हो जो मैंने अपने जीवन में किया। उसे यह समझ में आए कि सत्ता और जिम्मेदारी का दुरुपयोग करने वाले अंततः इसी तरह के चक्र में फंस जाते हैं। कुत्ते ने सन्यासी को मठ का मालिक बनाकर उसे यह सिखाने की कोशिश की कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रतिफल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर कर्म का फल उसी के अनुसार होता है। हेलो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार एक सन्यासी ने अपने जीवन में मठ में जाकर जो पाप किए, उनके कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होगी। यह कर्मों का चक्र है जो बहुत ही शक्तिशाली और अपरिहार्य होता है। एक समय वह कुत्ता, जिसने पिछले जन्म में एक महंत के रूप में अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं किया था, अब एक कुत्ता बनकर अपने कर्मों का फल भोग रहा है। वहीं वह सन्यासी, जो एक उच्च पद पर था, लेकिन अपने क्रोध और अहंकार में आकर एक निर्दोष प्राणी को नुकसान पहुंचाता है, उसे भी अंततः अपने कर्मों के कारण कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि चाहे हम किसी भी पद या स्थिति में हों, कर्म का चक्र सभी पर लागू होता है। जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं, उनका फल हमें अगले जीवन में अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से हमारा जीवन सफल और सुखमय होता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम हमें कठिनाई और दुख के रूप में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। अपने जीवन में इंसानियत को जगाइए, दूसरों की मदद करें, चाहे वे इंसान हो या बेजुबान जानवर। पशु पक्षी जो कुछ कह नहीं सकते, उनकी सेवा करना और उनका ध्यान रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ईश्वर ने इस धरती पर हर जीव, हर वस्तु को किसी उद्देश्य से बनाया है। हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यह सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। जो लोग इस धरती पर प्रेम, करुणा और सेवा का भाव लेकर चलते हैं, उनका जीवन खुशहाल और सफल होता है। ईश्वर उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा बनाइए, दूसरों का भला कीजिए और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दीजिए। दोस्तों,
अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि जीवन एक बहुमूल्य उपहार है। इसे अच्छे कर्मों से भरिए और याद रखिए कि ईश्वर हर किसी का भला करता है, जो सही रास्ते पर चलता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। इसलिए इंसानियत को अपनाइए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए और अच्छे कर्मों का संचय कीजिए। ईश्वर आपके जीवन में भी खुशियां और सुख लाएगा। धन्यवाद। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।